दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब पूरे देश में किसान और सरकार के बीच में एक पेच फंसा हुआ है। कैसे देखते हो उसको? पेच फंसा नहीं है, कील फंसी हुई है। किसानों ने कुछ कर रखा, सरकार ने कीले गाड़ रखी हैं, बैरिकेड्स लगा रखे हैं, दीवारें बना रही हैं, और तो ड्रोन से बम फेंके जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, गोली फायरिंग की जा रही है, किसानों का कत्ल किया जा रहा है। वह एक लड़का है 22-23 साल का, उसके सर में गोली मार दी। कितनी तानाशाह हुकूमत है, कितनी देशद्रोही हुकूमत है, कितनी आतंकवादी लोग हैं। ये सरकार में बैठे हुए लोग हैं कि किसानों के ऊपर बर्बरता जो अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे, उससे ज्यादा भयंकर काम कर रहे हैं भारत के जो ये चुने हुए हैं, जो आरएसएस के गुंडे। इनके ना बीवी है ना बच्चे हैं, ये लुच्चे लफंगे हैं। देश की आवाम खड़ी हो रही है, 140 करोड़ आवाम। समय आने वाला है कि इनको मार मार के देश से भगाने का काम करेगी। इनकी भी हालत वही होने वाली है जो श्रीलंका में हुई थी। 5वें दौर की भाजपा के लिए सरकार तैयार है। कौन से दौर? 5वां दौर? को चुनाव हो रहा है कि पहले चरण का मतदान, दूसरे चरण का मतदान? किसानों की लागत मेहनत का दाम चाहिए इनको, एमएसपी का रेट चाहिए। हाँ, कितने साल हो गए? 10 साल होने को आ रहे। क्या मिलेंगे एमएसपी का रेट? मैनिफेस्टो में कहा था हम कहीं भाई रैंक वन पेंशन देंगे, दिया इन्होंने? नहीं दिया। मैनिफेस्टो में कहा था कि जो वृद्धा पेंशन है हम सही तरीके से लागू करेंगे, सबको बराबर देंगे। वृद्धों कोई पेंशन, चाहे दिल्ली का वृद्ध हो, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, सबकी बराबर पेंशन देंगे। मगर इन्होंने कुछ नहीं दिया, उनकी पेंशन है और छीन ली। विकलांगों तक की पेंशन जी। अब ये लुटेरे हैं। लेकिन भाई राजपूत, आप दूसरी एक तरफ देखते हो, दूसरी तरफ भी देखो। किसान बड़ी बड़ी मशीनें लेके आए, पोकलर मशीन, जेसीबी मशीन, एसी लगी हुई गाड़ियां ले आए हैं। उसको भी तो देखो आके लाए। तो किसान इंसान नहीं है? इंसान नहीं है क्या किसान? सिर्फ इन्हीं को जो हराम खाऊ हैं, समझे ना, जिनकी बेटी है ना खेती है ना धंधा है ना काम है, भीख मांग के खाया, उनको एसी में घूमेंगे। वो हवाई जहाज में घूमेंगे 8,500 करोड़ के में। और जो देश का मेहनत करता है, किसान अनाज खिलाता पूरे देश को, वो एसी में आ गया तो चुभ रहा है, मैं भीख मांगो। ये वही लोग विरोध करें जिनके बाप दादाओं ने कभी खेती बाड़ी नहीं की, कभी कृषि उत्पादन नहीं किया। वही दल हैं, वही भड़वों की औलाद हैं, सोशल मीडिया पे करते रहते हैं। अबे भूतने के हो, राम के बीजो, जो तुम कह रहे हो कि ये किसान नहीं है। जब तुम कहते हो ये किसान नहीं है, फिर कहा को सरकार बुला रही है कि भाई आ जाओ, वार्ता करो। तो ये अंधभक्त भी भूतनी के वो हैं दल्ले। तुम्हारे बाप ने दादा ने खेती नहीं करी है। हाँ, तुम्हारी अम्मा जरूर फसल में चली जाती थी, भूतनी के हो। और ये वही किसान है जो सालों तुम्हें खाना दिया हो, दान दिया हो। है कभी तुम्हारी अम्मा आके कहे जमींदार साहब, हे किसान बाबू, हमारे बच्चे को रोटी नहीं है। तो किसान ने देखा नहीं, आंख बंद करके ले गल्ला दे दिया। समझे? उन्हीं को तुम कह रहे हो किसानों को नहीं, जिनके रहमो करम पे पले हो, उन्हीं किसानों को तुम कह रहे हो कि ये बेकार है किसान। नहीं, ये क्यों एसी में घूम रहे हैं, क्यों प्यूमा के जूते पहन रहे हैं, क्यों एडिडास के जूते पहन रहे, क्या जीन्स पहन रहे हैं? ये जीन्स ना पहने, केले के पत्ते बांध के घूमे भूतने की हो। है ये हालत कर रखी है इन्होंने। ये ढोंगे और पहनते हैं असली किसान, कुर्ते पजामे तो भाई तुम्हारे हिसाब से पहने, कुर्ता पजामा पहनेंगे, कल का वो साड़ी पहने, कल का वो पहन ले महिलाओं के सूट, पेटीकोट पहन के घूमे कल। अबे तुम पहनो ना, तुम्हें आदत है, आरएसएस के लोग हो, तुम्हें पहनने की जरूरत है। नथनिया, कान में कुंडलियां, समझ गया, पायलिया, मेहंदिया, समझे क्या क्या पहनेगी, महावल लगा दें। अरे नंदा भाई, बात इधर सुनो। सवाल ये है कि एमएसपी मांगने आए, ना कि 6-6 महीने के लिए यहाँ रुकने आए बॉर्डर पे। अरे देश हमारा, कहीं भी बॉर्डर पे कौन रुक रहा है? राशन क्यों ला रहे? 6-6 महीने राशन तो इसलिए ला रहे, पता नहीं कब तक आंदोलन करना पड़े। ये बेगैरत और निकम्मे भिकमंगे ये बात ही नहीं सुन रहे। कहाँ को सत्ता बैठ गए, ईवीएम हटेगी, बैलेट पेपर पर चुनाव होगा, पता नहीं चलेगा। आज यूँ कहते किसानों को ये हलाला की पैदाइश, हलाला की पैदाइश, अंधभक्त जितने मुंह काला की पैदाइश। कहाँ मुंह काला कराया तुम्हारी अम्मा ने? भूतनी के अंधभक्तों, उनकी पैदाइश हो जो किसानों के ऊपर सवाल पर संचन उठा रहे हो। किसान देश का मालिक है, समझे, रात दिन जाड़े में, पाले में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में मेहनत करता है, तब जाके खेती अनाज पैदा करता है। और भूतनी को तुम्हारी थूत में घुसेड़ देता है, तब तुम्हारा पेट भरता है। समझे? और देशवासियों के खिलाफ बोलते हो तुम। तो कहाँ से फंडिंग आ रही किसानों को? फंडिंग इसके कहाँ से लैंडिंग आ रही है? कहाँ से फंडिंग तुम्हारी कहाँ से आ रही है बताओ? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ना, कहाँ से पोस्टल वो दे रहे हो? पिछवाड़े में घुसेड़ रहा, विजय माल्या दे गया तुम्हारे में ठूस के, समझिए। फंड सबके सब फंड देगा, तेरे मुंह में अटक गया फंड, समझे? तब नहीं कोई बोलता, मगर दूसरों के पीछे ईडी, सीडी, सीबीआई, फीबीआई सब अपने पीछे लगा। चुनाव आयोग के पीछे लगा, कहाँ गई 19 लाख ईवीएम में लगा? ईडी कहाँ गई? मर गई, इडियट हो गई, पागल हो गई। सीबीआई कहाँ गई? सब विपक्ष के पीछे, किसी के पीछे पड़ जाते हैं।
अबे तुम्हारी सरकार, तुम्हारा सब कुछ, ईडी सीडी तुम्हारी, पुलिस, किसी को कुछ भी बना दोगे तुम तो। नहीं, भाई ये तो पूरा देश जान गया ये ईडी सीडी और पुलिस प्रशासन किसके पीछे लगा रही है सरकार। बात ये है इनकी जहां जहां फटती है भाई, ईवीएम की जो है ना, उसको नहीं हटाएंगे। जहां जहां फटती है वहीं जो है ना देशभक्तों के सामने नोटिस बटती है इनकी, नोटिस बांटेंगे भूतनी के। बात ये है कि जब गांव में अनाउंसमेंट हो गया था कि आप दिल्ली ना जाए, किसानों से कहा गया था, फिर ये कहाँ क्यों आई? तो ये क्या तानाशाह हुकूमत है? ये कहीं के तानाशाह जो हुकूमत करिए अनाउंस के बाप का अनाउंस। देशवासी हैं, देश के मालिकों को तुम कहोगे कि यहाँ मत जा वहाँ मत जा, नौकर मालिकों को कहेंगे। भूतनी वालों खोपड़ी पकड़ के हिला देंगे तुम्हारी। झोंकड़े सब घूम रहे हो जो है, कभी दाढ़ी बढ़ा ले, दाढ़ी हिला देगा तरी, कभी दाढ़ी बढ़ा लेगा, कभी वो टोपा लगा लेगा, कभी कुछ। अबे कहाँ से आए भूतनी के टोपा टोपी? अरे टोपा टोपी वाले जो हिंदू मुसलमान के नाम पे हैं, ये जो बने हुए नौटंकी धर्म मजहब के नाम पे देश को लूट रहे हैं, ये चुटिया टुपियाओं ने देश को बर्बाद कर रखा है। जरूरत है देश को क्रांतिकारियों की, आज जरूरत है शहीद भगत सिंह जैसे युवाओं की, है राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, समझे, अशफाक उल्ला खान, है शहीद उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों की जरूरत है। ऐसों की नहीं है, भड़वों की है ना। मेन स्ट्रीम मीडिया में भड़वे बैठे और सोशल मीडिया के भी दल्ले चले गए हैं, वो भी भाग गए 20-20 हज़ार, 25-25। अबे यार मेरा ही देश है क्या, तुम्हारा देश नहीं है क्या? ये स्थिति है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, दिखाते हैं वही गए थे। कौन जो सच्चाई दिखाने? कौन से सच्चाई? कौन सच्चाई? जब भी तो दिखाते हो मोदी या राहुल, मोदी या राहुल। तुम्हारा बाप है मोदी, राहुल तुम्हारा भैया है, इस देश का पपैया बजा देगा वो। बाप महापाप, भैया पपैया, ताता थैया करना, फिर हिजड़ों की तरह फिर करना राधे 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 राधे, नथनिया पहन के, समझे, लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के, समझे। तो ये तुम्हें बना देंगे लिपस्टिक बिंदी वाले। समय आ गया तुम्हारा, समझ गए कि तुम वही बनोगे। 543 सीटों में से मोदी जी को 400 सीटें मिल रही हैं, तो देश की जनता दे रही है ना। भाई तुम्हें नहीं पता कुछ। हाँ, 5043 सीटें मिलनी है मोदी जी को। भाई इनकी ईवीएम मशीन है, 5043 सीटें भी ला सकते हैं, 5,43 सीटें भी ला सकते हैं। जब 600 करोड़ आबादी बता सकते हैं देश की, है तो ये भाई इनको पता कितनी सीटें हो सकती है 600 करोड़ आबादी में। है ये देखा नहीं इनका मंत्र है, लवल भास्कर, ऐसे बोलता है आदमी। प्रधानमंत्री बोला, हाँ तो वही तो मैं कह रहा, लवल भास्कर चूरन भी खिलाएगा तुम्हें हाजमे के लिए, जब देश बिक के जाएगा कि हजम कर लो। मोदी 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 है तो मुमकिन है देश बिकना, मोदी है तो मुमकिन है बहन बेटियों की इज्जत लूटना, मोदी है तो मुमकिन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़कियों का बलात्कार होना, और मोदी के वैसी दरिंदे रेप कर देंगे, नोच लेंगे, इज्जत लूट लेंगे। मोदी जी की उपलब्धियां नहीं दिखाई दे रही? कौन से लोकसभा में विधानसभा कूदते हैं बहन बेटियों की, ये दिखाई दे रही है? नारी सम्मान की बात, मोदी नारी सम्मान चीर हरण कर दिया, यही सम्मान है। कपड़े उतार दो, कपड़े फाड़ दो, शरीर उसका चीर दो, कैसे किलकारी मार रही होगी बेचारी वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, कह रही होगी हे राम मुझे बचा, वैसी दरिंदे आ गए, राम नहीं बचा पाए, राम लला नहीं बचा पाए, मोदी जी नहीं बचा पाए उस हिंदू लड़की को बलात्कार होने से। और कौन थे? इनके पालतू आईटी सेल के, बीजेपी के, तीनों को पीछे ऐसी दरिंदे चढ़ गए, कट्टे की नोक पे बलात्कार, कार्रवाई है कोई कार्रवाई नहीं, एनकाउंटर होना चाहिए था, समझे। मोदी जी कहते हैं इंसाफ, योगी जी कहते हैं सुबह पाप तो शाम को इंसाफ, समान साफ करवाओ उसका, समझे। अरे योगी जी सख्त फैसले लेते हैं। हाँ सख्त फैसले, समान साफ होगा, एक तेरे को भी दिया जाएगा खाने को, वाल खा जाइयो। अभी देखा यूपी में पेपर लीक हुआ, मोदी जी ने, योगी जी ने तुरंत जो है कड़ी कार्रवाई की उस पर। कौन से पे? पेपर लीक पर। लीक भी खुद ही कराते हैं, कार्रवाई भी ये करते हैं। गिरफ्तारियां हुई हैं? कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ भी नौटंकी है चुनाव को देखते हुए। उसका क्या होगा? शिक्षा मित्रों का, आंगनवाड़ी महिलाओं का, है महिला जज को क्या न्याय मिला बताओ मुझे, है जांच हो रही है। अरे भाई उसको जज को पकड़ो, जो महिला जज को रात को बुलाता वो बड़ा फड़फड़ाता भूतनी का, वो जज के खिलाफ कौन लड़ेगा? और ये जज जो फालतू की बकवास करते हैं, कहते हैं ये कैसे होगा, ये भाई किसान ट्रैक्टर ना लाए। अबे जज तू बता, तू पैदल क्यों नहीं आता भाई? हाई कोर्ट में पैदल आया करना तू भी, है किसान इस देश का मालिक हो, तुम नौकर हो चाहे जज हो, IPS हो कलेक्टर हो, तुम जज हो, काहे के नौकर हो? किसान इस देश का मालिक है, किसान भाग्य विधाता है, समझे। ये कुर्सी प्रधान नहीं, ये कृषि प्रधान, किसानों का देश है, किसान राष्ट्र है, समझे। पाखंडी ढोंगी हो। लेकिन राजा तो मोदी जी है ना। कौन राजा? इसका बजा देंगे बाजा किसान,
हाँ। समझे? अभी बनाए ताजा ताजा भिखमंगा, इसको सबक नहीं है। ये सोच रहा है कारपेट जगत के लिए काम कर रहा है, अडानी के लिए, अंबानी के लिए, इतने सारे जो हैं उनके लिए काम कर रहा है। और ये इससे पहले कांग्रेस भी यही कर रही थी। तो एक बात बताओ, जनता के हित में कौन कर रहा है? सबको चूतिया बना रखा है, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा लंगड़ा, ये सबको, और किसी को भला नहीं हो रहा, ना अगड़े का, ना लंगड़े का, ना पिछड़े का, ना दलित का, ना शोषित का, ना वंचित का, ना अल्पसंख्यक का, सबका शोषण हो रहा है। सब अयोध्या जनता। अयोध्या जारी नहीं, बीमारी कर दी इन्होंने। अयोध्या जारी किसको मिल रहा? 17 एकड़ को दर्शन करने। 17 एकड़ जमीन तूने लिया अमिताभ बच्चन ने लिए है। तू तो किराए पे ही रह रहा होगा, अपना ही मकान नहीं होगा। कर ले राधे राधे, नथनिया डाल ले नाक में। नंबर नहीं आ रहा वहाँ लोगों का। नंबर भाई तू भी चला जा, वहीं दाल रोटी तेरी चल जाएगी। यहाँ क्या को भग रहा है? या पागल है जो वहां से आ रहे हैं यूपी से, वो जाए राम वहीं हो रहे हैं। अयोध्या से को जा रहे हैं भाई टट्टी साफ करने, वहाँ इजराइल, वहाँ लगे फार्म भर रहे हैं कि साहब मैं भी टट्टी साफ करूंगा, मैं भी टट्टी। अयोध्या के युवा रोज बताओ, विश्व गुरु, विश्व गुरु देश के, मोदी जी की देन है। ओ विश्व गुरु के देश के, सही बात, मोदी जी की देन है। 14,000 लोगों को नौकरी मिली है। बिल्कुल, MA BA की 14,000 से 14,000 से बनिए 14 में पैदा हुए थे भूतनी के बाद टट्टी साफ करने गए हैं। ये विश्व गुरु देश के युवा है जो टट्टी साफ करेंगे इजराइलियों की, ठीक है। और अभी तुम्हारा भी नंबर आने वाला बेटा। कुछ दिनों बाद तुम्हारे फेफड़े, गुर्दे, आँख, नाक सब काट के इसकी तस्करी होगी, क्योंकि तुम बधुआ गुलाम हो जाओगे। बोरी भर भर के तुम्हें पैक कर करके बाहर सप्लाई होगा तुम्हारे बच्चों को, समझे? उनके शरीरों का गोश्त काट काट के भेजेंगे। अभी गाय माता का कर रहे हैं। अरे एक बात, हिंसात्मक नहीं है, हिंसात्मक नहीं है, समझे? तार्किक शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ। गाय के नाम पे, गाय का बीफ एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? कौन सब्सिडी दे रहा है गाय की मशीनों पे कट्टी खाने पे? यही भाजपा सरकार। उनके खिलाफ क्यों नहीं करता? किसकी है भाई बीफ एक्सपोर्ट? कौन है? उसके खिलाफ क्यों नहीं करते हो? फटती है दाऊद से फटती है, बीफ कंपनियों से फटती है। और वहाँ क्या ना का अबू धाबी में मुल्ला जी के साथ, समझे, वहीं फोटो खिंचा रहे थे, वहीं रिबन कट रहा था राम मंदिर का। यहाँ हिंदू मुसलमान, वहाँ अबू धाबी में मुल्ला जी के पास, वहाँ कह रहे थे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मुल्ला ने खिला दिया रसगुल्ला, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भूतनी के हो, यहाँ लड़वाते हिंदू मुसलमान के नाम पे। वो सानो साथ मुल्ला जी के साथ होना चाहिए, गर्व होना चाहिए आपको। अरे वहीं बिरयानी खा रहा था ये, क्या गर्व? यहाँ लोग मर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, गर्व है? गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो जिनके शासन में बहन बेटियों की इज्जतें लुटती हूँ, भारत माताओं की इज्जतें लूट ली जाती है। जनता को भड़काए मत। अरे तेरा भी गला घोट दूं, बकवास कर रहा है। जनता को भड़काए मत। बात क्यों नहीं करने देता? जनता को भड़का रहे हो आप। कौन तेरे को भड़का रहा हूँ? तू कहाँ पे रह रहा? किराए पे रह, तेरा मकान बन गया। मोदी जी ने कहा हर एक का मकान होगा 2022 तक, तेरा मकान है अपना। एक मौका और दो मोदी जी को। बेटा कुछ नहीं, गंदे नाले में से जो ना चुम्बक बांध ले किसी कमरे में, वो ढूंढता रही कीले हैं, वही बेकी लोहे में। तेरा सामने यही है, तेरी शक्ल से भी ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, और क्या पर्सनल अटैक कर रहे हो आप? पूरा उठाई तू भी प्रधानमंत्री का दावा करूंगा। मान हानि का काहेगा? मान सम्मान हो तो हानि मान का करेगा? तेरा मान है कोई है? आपके ऊपर होगा मान हानि। मैं काहे का मान हानि का? मेरे पास कुछ है ही नहीं तो क्या मान ले लेगा, क्या हानि लेगा? मेरे पास नहीं है पैसे वैसे है, और तेरे पास भी कुछ नहीं है। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ मकान के लिए लड़ रहा हूँ तेरे। मैं मोदी जी की उपलब्धियों की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं, तू मोदी जी के पैर चाट ले, पिछवाड़ा चाट उसका, समझे? हम क्रांतिकारी, हम राष्ट्र हित में लड़ेंगे, किसानों के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में, बहन बेटियों के पक्ष में, देश के सम्मान के पक्ष में। आपको भी फंडिंग आ रही क्या? तो ये भी तो मकान मिले इसके पक्ष में। आपको भी फंडिंग आ रही क्या? फंडिंग? हाँ। हम फंड वाले दिख रहे क्रांतिकारी हैं, ऐसी बीमारी साफ करते हैं जो गंदगी है देश के लिए, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो खून चूस रहे हैं भारतवासियों का। भारतवासी हो जाओ तैयार, देश कर दिया इन कुत्तों ने बीमार, समझे? लगाओ रैबिट का इंजेक्शन, इन्हें ठीक करो भूतनी वालों को। हाँ जल्दी करेंगे ठीक। और फिर मैं कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो सके खाक में मिला देती है। और मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया, वो समझता है। अच्छा जिंदा भाई, सवाल है ईवीएम के खिलाफ बहुत जोर शोर से आवाजें उठ रही, असर नहीं दिख रहा है। असर दिख नहीं रहा? कह रहा कि ईवीएम में खामी नहीं है। जब तक कीले बीले गाड़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं ईवीएम पे कोई आवाज ना उठा पाए, किसानों के चक्कर में ईवीएम मशीन से ही चुनाव करा ले। अबे ईवीएम मशीन तो हटानी पड़ेगी भारत निर्वाचन आयोग, और यही बताना पड़ेगा 19 लाख ईवीएम कहाँ है, नहीं तो पिछवाड़े में डाल के ना चीपी कर देंगे। जैसे मशीन बोलती ची पी, अरे चीपी बना देंगे तुम्हारी। बता ईडी CBI बचा 19 लाख ईवीएम काम गई, समझे? सरकार लगी है, डरा दिए सबको।
भाई मार दो गोली, हमने कौन सी चोरी चकारी कर रखी, हमें मारो गोली, मार दो। है हमें मारोगे तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे हम जैसे, और भूतने को मार भी दो, भूत बन जाऊंगा। जितने भी अय्यासी का क्रांतिकारी शकल देखो मेरी, भूत बन के लुगाइयों के अंदर घुस जाऊंगा। जहाँ अय्यासी करते हो सामान साफ कर दूंगा तुम्हारा सबका, देश का तुमने खून चूस रखा है, समझे, देश का। बहन बेटियों की इज्जत लुटते हो, तुम्हारा पैदा नहीं होने दूंगा भारत में, भूत बनूंगा अगर तुमने मेरा हत्या भी कर दी तो, समझ गए। ये क्रांतिकारी कह रहा तुमसे, मरने वालों में से नहीं हूं, मार के मरूंगा भूतनी वालों, और यहीं नहीं मरूंगा, बाहर जहाँ भी जाओगे नहीं, जिसमें भी परलोक में किसी भी दिशा में, वहीं पी लूंगा तुम्हें। भूतनी को, देश को, भारत को बर्बाद करने वाले हिजड़ो, नपुंसको, भड़वो, दल्लो, लुगाई ना बच्चे, बहन बेटी को उतार तो कच्चे तुम्हारी माँ की, जिंदाबाद कर दूंगा ढंग से। अंत में हाँ। सवाल है, किसानों को क्या कहोगे, वापस जाएं? किसान लड़ेंगे, किसानों के साथ हैं हम, क्रांतिकारी साथ है, वापस को जाएंगे, उनका देश है, मुल्क है, और अपनी एमएसपी का रेट लेंगे। नहीं नहीं, सरकार बनाओ, किसानों का देश है, किसानों का राष्ट्र है, किसान राष्ट्र है, किसान मालिक है देश का, माई बाप है, और किसान ही शासन करेगा देश के ऊपर। उठाओ लठ और गन्ने, समझे, और तन के आओ, ये तुम्हारा राष्ट्र है, तुम्हारे साथ पूरे दिल्ली के लोग हैं, पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है। गन्नों को क्या करोगे, गन्नों की बात बड़ी करते हो। गन्ना पिछवाड़े में डाल के जूस निकाल देंगे, मक्खियां भी बनाएंगी, भूतने के हो। हाँ, साफ करते रहना, वैसे मीठे हो तुम, समझे, भड़बड़ा जाओगे तुम, पता चल जाएगा कि क्रांतिकारी क्या क्या करते हैं, समझ गए। चूड़ी टाइट कर देंगे, गन्ने की चूड़ी टक 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 जाएगी, चूड़ी बड़ी टाइट करते हो, है गन्ने इतने मोटे मोटे, इससे भी मोटे मोटे, समझे, वो चूड़ी टक 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 जाएगी अंदर, सीधा खिला देंगे। भूतनी वालों, देश बर्बाद कर दिया तुमने, और सही बता रहा हूँ मैं, करो मुझे सही, भूतने के भूत बन के आने वाला हूँ, और कभी भी तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड के अंदर घुस जाऊंगा सालों, वहीं गोली मार दूंगा तुम्हें। डर नहीं लग रहा है, डर नहीं लगता? डर काहेगा, डर तो उसे लगता होगा जो डरपोक होगा। तो क्रांतिकारी है भाई, हम तो शहीद होते आए हैं, पहले शहीद होता है फिर शहीद होने आए, मगर शहीद नहीं है, हम तो जिंदाबाद हैं, समझे, हमारा नाम ही जिंदाबाद है, हम जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, और जिंदाबाद रहेंगे। भूतनी वालों तुम्हें मुर्दाबाद करेंगे, आईटी शर्मा जी परेशान है। हाँ, और ये कह रहे हैं बार बार इतना ही वीडियो ठीक है, पूरा देश खुश है हाँ। मोदी जी से। हाँ, तू भी खुश है, दिख रहा है तेरी हालत, शाम को बच्चे कहते रोटी लिया, खाने में खाने को नहीं है, और किराया नहीं गया, समझे, पूरे दिन बेचारा 24 घंटे अपने बताते कि ओ भाई 24 घंटे काम करता हो, 18 घंटे काम करता है, तुम्हारी व्यवस्था क्या, तुम बताओ क्या व्यवस्था, जनता मोदी बच्चों के पढ़ाई लिखाई का स्थिति क्या है, मोदी जनता कर रही, तू क्या कर रहा है बता भाई। मैं अपने काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं काम कर रहा। हाँ। हाँ, वो हमें ही पता है, तुम्हारा दर्द हम ही समझ सकते हैं, हम क्रांतिकारी हैं, समझे नहीं, और हम चाहते हैं कि तुम्हारा भी घर हो, सबका घर हो, जो मोदी जी ने वादे करे थे कि 2022 तक सबका मकान होगा, हर आदमी का मकान होना चाहिए, हर सर को छत होनी चाहिए, बहन बेटियों को कहीं ना कहीं उन्हें आसरा होना चाहिए। मेरी आसरा, उनका सहारा सब कुछ लूट रहे हैं, और जो इस देश को खिलाता है किसान, उसको गोली मार रहे हैं। तो ये आतंकवादी की सरकार है, देशद्रोही काबिज हो गए इस देश के ऊपर, सत्ता पे बैठ गए, इनसे लड़ना पड़ेगा देशवासियों को। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, और फिर वही कहता हूँ कि भाई ऐसे लोगों से बचो। और मैं कहता हूँ ये समझता है, वो समझता है कि खुदा हो गया है, वो समझता है कि खुदा हो गया है। और मैं कहता हूँ तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमीन में गाड़ दी है, तेरे जैसे खुदा की उस खुदा ने खुदाई जमीन में गाड़ दी है। अभी वक्त है समझ जा, वरना तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को आवाम की ताली पीट पीट के मार देती है, मर जाएगा भूतनी के, सुधर जा।